अस्सलामुअलैकुम, मैं फज़ाद फ्रॉम रीजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँगी है ड्रेस विद लिरिक पोरोम बाय अरमाफ। और आप जानते हैं इसका डब्बा आप देख सकते हैं काफ़ी ख़स्ता हालत में 2020 की लॉन्च है, 2020 की। और मैंने स्प्रे किया था परफ्यूम तो उसके ऊपर छींटे आ गए, छींटेस। एंड दिस इज़ द बॉक्स और ये मेरा लिखा हुआ है 2020 बैच एंड मेड इन यूएई और 25 तक इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी। आगे वेलवेट है, बाकी साइड पे ऐसा लग रहा है कि लेदर बेल्ट है लेकिन वो कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल डिज़ाइन बना हुआ है बॉक्स के ऊपर। ठीक है, सिर्फ वेलवेट इधर और इधर वेलवेट है, बस ये इसका बॉक्स है। और बॉटल इसकी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, बॉटल प्यारी लगी है। बस ये कि ये फ्रंट और बैक पे ज़्यादा जल्दी गिर सकती है तो एहतियात रखनी पड़ेगी उस साइड पे। बाकी जो क्या कहते हैं ये लेदर इसके ऊपर ओरिजिनल ओरिजिनल तो नहीं कहेंगे, बस एक वो लो क्वालिटी का लेदर लगाया हुआ है और साथ मेटल प्लेट यहाँ पर एक वो बस इसको होल्ड करने के लिए। और इसका हैवी कैप है, अरमाफ के ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है। ठीक है, और इसके यहाँ पे भी मेरे ख्याल से डेट ऑफ एक्सपायरी एंड डेट ऑफ वो लिखा और बैच कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको सिर्फ इसलिए दिखाना होता है कुछ चीज़ें छोटी मोटी, क्योंकि आजकल इनके 2 नंबर परफ्यूम भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो बंदा बेहतर है कि एहतियात रखे। जैसे मैंने आपको बताया एटमाइज़र के ऊपर माफ़ लिखा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए जो बाद में आपके काम आ सके। ठीक हो गया, अब इसको मैं स्प्रे कर लेता हूँ। 2020 में लॉन्च हुआ था और एक्वारिजियो प्रोफुंडो, अगर आपने उसका नाम सुना हुआ या होगा, लाजम ऑफकोर्स, इतना पुराना परफ्यूम है वो एक्वारिजियो का। स्प्रेयर काफ़ी खिलर के आता है और जो एटमाइज़र है वो बटन उसका जो है बस एक लो क्वालिटी का लगाया हुआ है। क्या तवक्को रख सकते हैं 5-6 हज़ार परफ्यूम के ऊपर। ठीक है, हाँ, इस परफ्यूम की मैंने काफ़ी सारी मोस्टली लोगों को जब मैंने इसको अप्लाई करवाया, ट्राई करवाया, एक ओपनिंग में बैड रिव्यू ही मिला है मुझे। ओपनिंग में कह रहे हैं वही प्रोफुंडो का, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि आज़ाद भाई इसके अंदर ना वो रॉटन एग की स्मेल आती है, और मैंने भी वो नोटिस करा प्रोफुंडो के अंदर एक वो वाइब है। लेकिन इसके अंदर मुझे वो रॉटन एग की स्मेल नहीं, इसके अंदर मुझे हाउ ऐसे एक मस्की अर्थी नोट। ठीक है, अर्थी नोट में भी एक होता है ना वो बारिश की मिट्टी जब बूंदाबांदी होती है और उसके बाद मिट्टी की एक मीठी सी खुशबू निकलती, वो वाला अर्थी नोट नहीं, एक गीली मिट्टी वाला अर्थी नोट, साथ कपड़े धोने के डिटर्जेंट, उसकी वो वॉशिंग क्लोथ्स के जो डिटर्जेंट्स होते हैं, आप सर्फ ले लें या ब्लीच ले लें, जो भी उस केमिकल्स को ना वो एक मिक्सचर होकर ना एक स्मेल आती है, तो वो वाली एक स्मेल मुझे इसके अंदर आई है विद दैट गीली मिट्टी वाली, जो एक वो डैम्प एरिया वाली जो स्मेल होती है उसके साथ मिक्स होके। पता नहीं क्यों मुझे वो डिटर्जेंट की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की इसमें आई है ओपनिंग में। आप अगर यूज़ करते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये 4 साल पुराना बैच है मेरे, ये भी मेरे एक भाई ने मुझे रिव्यू के लिए दिया और मैं से 2-3 दफ़ा वेयरिंग्स दे चुका हूँ। और मुझे जब भी मैंने इसको अप्लाई किया है ना, हालांकि ये मौसम के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर वाटरी, सिट्रस, मस्की, ओशियानिक काइंड ऑफ अ वाइब आती है, जैसे वही सेम प्रोफुंडो वाली। लेकिन ओपनिंग में मुझे इसने ना ये ज़रूर फील करवाया जैसे डिटर्जेंट की स्मेल आती है। अगर आप लोगों का भी, आपके पास भी इसका, आपने इसको एक्सपीरियंस किया और आपको भी यही फील हुआ, डू टेल मी दैट वन ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ये आप फेस से क्रॉस करते हैं, जब इसका वो अल्कोहल प्लस थोड़ा सा नीचे होता है और वो डिटर्जेंट केमिकल वाली स्मेल थोड़ी सी आउट होती है, फिर वो थोड़ी थोड़ी ओशियानिक और स्वीट और मस्की, थोड़ी सी सिट्रस, ये वाली टोनें अंदर आना शुरू करती हैं। ठीक है, एंड पेपर पे ये मुझे इन द एयर अच्छा ज़्यादा लगा बनिस्बतन क्लोजअप ऑन माई नियर माई नोज। ठीक है, ऑन पेपर ये मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। जब मैं इसे स्प्रे कर रहा था, जब इसने हवा में इसकी मिस्ट आई है, मुझे ये हवा में ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर कोई आपको गले लगाता है या आपके कपड़ों पे ये लगा हुआ है तो उससे थोड़ा सा आपको गुरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अजीब सी वो डिटर्जेंट की स्मेल ओपनिंग में देगा आपको नज़दीक से।
जिस प्राइस टैग में ये मिल रहा है मेरे हिसाब से इससे अच्छी खुशबू, हालांकि हाँ इसकी लास्टिंग थोड़ी सी है अब क्योंकि मैच्योर हो गया 4-5 साल। मेरे ख्याल से अगर आप उस परफ्यूम को भी 4-5 साल रखेंगे तो वो भी बहुत मैच्योर हो जाएगा। उसका नाम है अरमाफ का ब्लू ओम, ठीक है। वो एक्वारिजियो का हू बहू क्लोन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा ओरिजिनल वाला एक्वारिजियो का ईडीटी का। प्रोफुंडो से ज़्यादा मैं लोगों को वही प्रेफर करता हूँ, ईडीटी वाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्लू ओम की लास्टिंग इतनी नहीं है, जैसे ओरिजिनल वाले की भी अब मर गई है, बिल्कुल ख़त्म हुई भी है। पुराना बैच मिल जाए 90s का तो वो बहुत ज़बरदस्त है, जो मैंने अक्सर अपने वीडियोज़ में दिखाया, वो बहुत आउट क्लास है। लेकिन नए वाले बैचेस बिल्कुल फारग हैं। तो ब्लू ओम भी अगर आपके पास 3-4 साल से पड़ा हुआ है या आप उसको ले, इससे इसके अगेंस्ट मैं कहूँगा अगर लेना ही है बजट में और एक्वारिजियो स्मेल भी करना है तो आप वो ले लें। उसकी स्मेल वाइज बहुत बेहतर है इसकी निस्बतन। प्लस अगर आप थोड़ा सा पैसे और डाल सकते हैं, तकरीबन 10-11 हज़ार रुपया, तो आप चले जाएं इसके पेरी एलियस के 360 रेड की तरफ, ठीक है। 100 ml की बॉटल मिल जाती है, मेरे चैनल पे उसका रिव्यू भी है। मज़े की खुशबू उसमें, हल्का सा वो एक सॉल्टी रोज़ है, ठीक है। वो एक नोट इसमें थोड़ा सा फील करवाता है जो टच देता है। बाकी वो एग्जैक्टली एक्वारिजियो, प्रोफूमो और एसेंजा, ठीक है। एंड सॉरी नॉट प्रोफूमो, ईडीटी, एक्वारिजियो पोरोम और एसेंजा दोनों का मिक्सचर है और आउट क्लास खुशबू है उसकी। और लास्टिंग 6-6 घंटे वो लास्टिंग देता है। 2 घंटे बाद इंसान खुद नोज ब्लाइंड हो जाता है उस परफ्यूम पे। पेरी एलियस 360 रेड, ठीक है। वो आंखें बंद करके ले लें अगर आपको गर्मियों के लिए। हाँ, उसमें मैंने जैसे आपको बताया वो एक सोल्टी रोज़ नोट है जो उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट टच देता है, लेकिन मेच्योर नोज ही सिर्फ ग्रैब कर पाती है। इन द एयर कपड़ों पे लगा हो, बिलीव मी, वो ऐसा ही लगता है जैसे ये प्रोफुंडो है या एक्वारिजियो है, वही वाला डीएनए आता है बैक एंड पे, ठीक है। तो लास्टिंग भी उसकी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी अच्छा है, तो बंदा थोड़े से पैसे डाल के वो ले ले बनिस्बतन इसके। क्योंकि जैसे इसने ओपनिंग दी थी ना मुझे वो गंदी डिटर्जेंट वाली, अब ड्राई डाउन हो गए वो डिटर्जेंट तो सेम साथ साथ चल रहा है, थोड़ा सा लो हो गया लेकिन चल रहा है। और पेपर और कपड़ों की बात कर रहा हूँ, स्किन पे मैंने इसे टेस्ट आउट करा तो स्किन पे ये थोड़ा सा क्योंकि पसीने के साथ मिक्स होकर इसके अंदर वो डिटर्जेंट की जो स्मेल है वो और गंदी, ग्लोइंग स्वीटनेस और अजीब गरीब सी मस्की अर्ती नोट बन जाता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई स्किन है एंड व्हेन आई गेट स्वेट उसकी वजह से ये उसके साथ रिएक्ट होके अच्छी खुशबू नहीं देता। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस वन एज वेल। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। सलाज प्रोजेक्शन 4 साल बाद भी अगर इतना देर है कि 3-4 घंटे, तो तब भी मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसकी वो जो ओपनिंग के डिटर्जेंट की स्मेल है। अगर आप लोगों को ये पसंद है, आई एम श्योर आप लोगों को आपकी नोज़ उसके साथ एडजस्ट करती होगी, मेरी नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि एक पुराना परफ्यूम है, अक्सर लोग कहेंगे ज़ाद भाई नीचे कमेंट करके हमें ये सूट कर रहा है, तो हो सकता है करता हो। और पता है क्या बात है, मेन चीज़ें ये है कि किसी ने प्रॉपरली स्टोर किया होगा। जैसे मैंने बताया ये मेरी बॉटल नहीं है, मेरे एक भाई की, किसी ने प्रॉपरली स्टोर किया। कुछ क्या करते हैं, उठा के यहाँ तक पहुँचा, उसको उठा के जी ये ऊपर से ना एटोमाइजर लीक हो रहा है, कुछ लोग उसको उठा के ना फ्रिज में रख देंगे, ये अल्कोहल निकलने की कोशिश कर रहा है तो इसको फ्रिज में रखेंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा। उससे टेम्परेचर अप एंड डाउन, मॉलिक्यूल उससे ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मद्देनज़र रख के चलना पड़ता है परफ्यूमरी में। मेरे पास 4 डार्क रेबल पड़े हुए हैं और 3 एक जैसे हैं, चौथा वाला अलग है और ओरिजिनल है, फेक नहीं है, रिफिल नहीं है। लेकिन क्यों, जिस भाई से मैंने लिया था वो पार्शल था और उस भाई ने उसको मेरे ख्याल से उठा के फ्रिज में रखा होगा, फिर बाहर रखा या फिर गर्मी में रखा, तो मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होना शुरू रहते हैं। वो लेवल उस लेवल पे नहीं डिस्ट्रॉय हुए हुए, लेकिन स्मेल चेंज होना शुरू होती है। और कभी कभार ऐसा होता है मेच्योर होने के बाद, जैसे अब ये 4 साल से मेच्योर हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर स्मेल जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं और अल्कोहल है वो मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हवा जो इसके अंदर ये हवा आई हुई है ना, अब आप सोचेंगे स्प्रे करते हैं ना तो परफ्यूम बाहर आता है, जब स्प्रेयर छोड़ते हैं हवा अंदर खींचता है। वो हवा जो इसके अंदर जाती है, आपको पता है हवा तो मेटल भी ख़राब कर देती है। एक ज़माना आता है कि जब लोहा हवा में पड़ा रहे या नमी या सेम या कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, उससे आपका मेटल तक गल जाता है। तो ये परफ्यूमरी है, ठीक है। ये जितना जितना मैच्योर होता जाएगा इसमें अच्छी चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी, बुरी चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए परफ्यूम को एक लिमिट तक रखना चाहिए, उसके बाद उसको यूज़ करके ख़त्म कर देना चाहिए। उसको वो कहते हैं ना उठा के फ्रेम करके रखना नहीं चाहिए।
इस वजह से कभी कभार परफ्यूम कुछ रॉटन भी हो जाते हैं। ये मेरी भी अपनी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हमेशा पुराने परफ्यूम उठा कर, मेरे पास 90s के बैच मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं उनको ऐसा ऐसा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एटमाइज़र ख़राब हो जाएगा, लीकेज होने की इशू हो जाएंगे। दुबई में था एसी में पड़े रहते हैं, यहाँ पर कभी एसी होता है कभी नहीं, बंदा 24 आवर्स तो एसी में नहीं रख सकता। तो यहाँ पे ज़रा मद्देनज़र रख के पाकिस्तान के एनवायरनमेंट, इंडिया का, बांग्लादेश का डैम्प एरिया है, अक्सर नसेम और सावन का वो महीना आता है जिसमें अक्सर परफ्यूम ख़राब होते हैं, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। जिन लोगों ने ये ले लिया है गुड लक विद दैट, जिन लोगों ने नहीं लिया मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि आप पुरोम थोड़े से कम पैसे डाल के पुरोम ले लें, अच्छी खुशबू, उसको मैच्योर कर लें 3-4 साल रख के, वो थोड़ा सा टाइम निकाल जाएगा। उसकी लास्टिंग का इशू है डेफिनेटली, लेकिन इससे खुशबू उसकी ज़्यादा बेहतर है ब्लू पुरोम की। ठीक है, अरमाफ का। तो या अगर थोड़े से पैसे और डाल के अगर लास्टिंग और खुशबू दोनों अच्छी लेनी है तो आप पेरी एलियस 360 रेड की तरफ चले जाएँ। ठीक हो गया, और ये थी हमारी रिव्यू वीडियो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसके ऊपर मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, डिस्कशन नहीं करी, इसके नोट्स डिस्कस नहीं करे, क्योंकि मुझे ओपनिंग में वो डिटर्जेंट की जो एक ग्लोइंगली स्मेल आई है, आई डोंट थिंक सो कि मैं अपने पैसे ऐसे परफ्यूम पे फेंकना चाहूँ, या कोई भी बंदा जिसके बेचारा हार्ड एंड मनी वो इस जैसे परफ्यूम फेंकना चाहे जिस पे वो बाद में रो रहा हो कि यार वो एक ग्लोइंग अजीब सी डिटर्जेंट की स्मेल आती है। नहीं, बंदा ऐसे 3,000 रुपया भी फेंके ना तो बस ऐसा परफ्यूम लगाए कि बाहर निकले तो लोग एकदम कहें यार अच्छी चीज़ लगाई है। बस ये मेरा मकसद है वीडियोस बनाने का। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन, और दुआओं में याद रखें। आज़ाद सानी को अल्लाह हाफिज़।